और ये सेंसस जो सबको पता है, मैं तो कह रहा हूँ चारों सूबों को इतराज़ात थे इस पर। अब पता नहीं जो भी पोजीशन है वो, मैंने उन सबसे ये कहा कि जब आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये भी मान रहे हैं कि हमें दोबारा क्यों कराने, अगर सही है तो दोबारा क्यों कराने। जब आप कह रहे हैं गलत है तो एक गलत चीज़ को अप्रूव क्यों करते हैं। इस सिलसिले में अब मेरा ख्याल है दोबारा CCI की एक ऑनलाइन मीटिंग मंडे को रखी गई, उसमें फैसला होगा। ये बता दीजिएगा आज 2 दिन के लिए जो सेफ डेज सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, तो ये बता दीजिए अगर कि किस किस्म का क्या कारोबार बंद होगा और क्या खुला रहेगा, ये क्यों हुकूमत ये पूरा नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा एक तरीकाकार दिया हुआ है। मेरा पर्सनल ये ख्याल है और मैं इसको जो मीटिंग थी उसमें कह चुका हूँ कि हमें इंटरसिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बंद करनी चाहिए, इसलिए कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आपने उनको शील्ड करना है कि वो बाकी जगह पे कोविड को ना करें अफेक्ट, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी मानने से इनकार किया। ये 2 दिन का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम चाह रहे थे कि NCOC के साथ काम करें। हमने बिल्कुल वही रखा है और वो पूरी उसकी नोटिफिकेशंस क्लियर हैं कि एक जो टाइमिंग है उसको दिया हुआ है कि जिस टाइम पे तक आपने बता दीजिएगा। आज अदालत ने फिर सिंध हुकूमत के हवाले से बुरा भला कहा है और कहा है कि सिंध हुकूमत और SPSC के अफसरान मिले हुए हैं शहर में, बड़ी बड़ी इमारत आप पैसे लेकर बनवाते हैं, आप मतलब सिंध हुकूमत, इस पर आपका क्या कहना है। और अदालत आपको कार्रवाई का हुक्म देती है, सिंध हुकूमत उस तरह कार्रवाई नहीं करती और अफसरान कमिश्नर कराची को भी फारिग करने की बातें की हैं और अदालत ने लीज कैंसिल कर दी है, तो अदालत का इख्तियार है और ये चीज़ें बताएं। देखिए मेरी बात सारा नज़ला आप पर क्यों गिरता है? मेरी बातों ने वो छोड़े इस बात को। ये भी कर लेगा, एक तरफ आप सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, दूसरी जानिब अदालत कहती है किसी को फिक्र नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। देखिए मैं अदालत के कमेंट्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर दिन यानी हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को कहते हैं कि आप इमारतें क्यों नहीं बना रहे और आप अप्रूवल्स क्यों नहीं दे रहे। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये डिस्कनेक्ट क्यों है। मैं खुद एक बार अदालत में हाजिर हुआ था और इस दिन नासिर शाह साहब साथ ही खड़े होंगे इधर मेरे, नासिर शाह साहब को चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये आपका बयान आया है, तो उन्होंने बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ाओ, बिल्डिंगें बनाओ। अब ये डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों हमारे ऊपर, एक तरफ कहते हैं कि अफसरान जैसे भी ऐसे ये नहीं है। अब ये मुझे बताएं, कमिश्नर कराची 21 ग्रेड का अफसर है, 21 ग्रेड के 16 अफसर फेडरल गवर्नमेंट ने हुकूमत सिंध को देने। कमिश्नर कराची भी वफाक का एक मुलाजिम है, 16 में से सिर्फ 6 हमारे पास है, 10 है नहीं। अब वो फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा भाई हमें 10 पूरे दें और उससे नीचे ग्रेड्स में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे अफसरान दें ताकि अगर कोई हमने चॉइस है, चॉइस जो हमारे पास है जो अवेलेबल है अच्छे अफसरानी लगाएं। कल वज़ीर आज़म थे, जो आपकी तस्वीर भी सामने आई, चारों वज़ीर आला भी थे, वज़ीर आज़म भी साथ थे, तो ये मरदमशुमारी के अलावा भी जो दीगर उमूर हैं, ख़ासतौर पे जो सूबे को पैसे कम मिल रहे हैं, NFC से हिस्सा कम मिल रहा है, दीगर मामलात हैं, कोई पेशरफ उस सिलसिले में? मेरी बात सुने, 2 चीज़ें मैंने और डिस्कस की थी। एक तो CCI का एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत बात की थी, लेकिन 2 चीज़ें मैंने की थी। मैंने अस्पतालों की बात की थी और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो पहले मिले थे उसमें बात की थी। आई एम ग्रेटफुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने CCI में खुद उस नुक्ते को उठाया और कहा कि हम चाहते हैं कि ये अस्पताल हुकूमत सिंध चलाए, इसलिए कि वो अस्पताल अच्छे चला रही है, ये बात भी हुई है। वफाकी वज़ीर जो एक हैं CCI के मेंबर, उन्होंने भी कहा कि जी ये आप हमें नहीं दो, आप चलाओ। मैंने कहा आप रोज़ एक नई नोटिफिकेशन निकाल देते हो। उन्होंने कहा कि जी कोर्ट का सहारा लिया। उसी वक्त वज़ीर आज़म ने जो स्पेशल असिस्टेंट है हेल्थ के, फैसल सुल्तान साहब, और वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा उनको मैसेज मिल जाएगा ज़रूर, और जो लॉ मिनिस्टर साहब है फ़ारूक नसीम साहब, उन्हें कहा कि वो, मैंने कहा वे आउट है, अदालती हुक्म में तरीक़ाकार दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये करके और हम चाहते हैं कि सिंध चलाए अस्पताल ही बड़ा क्लियरली। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ शरपसंद उनके दरमियान है जो रोज़ एक नई नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं, वज़ीर आज़म साहब को ऐसे ब्रीफ करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुक्म है और वैसा हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि टेक ओवर करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, वो शुरुआत ही नहीं की अभी तक, तो आप कैसे टेक ओवर करेंगे। सेकेंडली, एक आखिरी चीज़,
मैंने दूसरी बात ये जिक्र किया था कि 2019 में एक रिपोर्ट पेश हुई थी पानी के हवाले से कि पानी की जो तकसीम है वो सही नहीं हो रही, और अटॉर्नी जनरल 2018 में एक कमेटी बनी थी जिसको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हेड कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट आई। मैंने 2019 दिसंबर में जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि इसको मंजूर किया जाए रिपोर्ट को। उस वक्त टाइम लिया गया कि नहीं जी एक और कमेटी बनाएं। 2000 अब 1.5 साल तकरीबन उसको हो गया है, 1 साल 4-5 महीने हो गए। वो दोबारा CCI में नहीं लेके आते। मैंने ऑब्जेक्ट किया और पिछली CCI में भी मैंने रेज किया था जो नवंबर में हुई थी, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि 1 महीने में इसको फाइनल करें। 4 महीने, उसको भी 5 महीने गुजर गए। तो ये चीज़ें मैंने रेज की, प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि अगले CCI में आ जाएगा।